बांग्लादेश में लेकिन फिर गोली चली और सड़क पर हिंदू उतरे हैं। इससे पहले बांग्लादेश में भारतीय एम्बेसी के बाहर गोली चली थी, वो तस्वीर है। तस्वीर आप देख रहे हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जो भारतीय दूतावास है उसके बाहर प्रदर्शनकारी थे तो पुलिस को गोली जलानी पड़ी। अब तनाव बढ़ गया है, इसलिए भारत में जो बांग्लादेशी दूतावास है उसके बाहर की तस्वीर देखिए। वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है कि भारत में भी ऐसा कोई प्रदर्शन या प्रोटेस्ट ना हो, इसलिए भारत में बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर कड़ी सुरक्षा है, कड़ा पहरा है, बैरिकेडिंग लगाई गई है, पुलिस मौजूद है भारी संख्या में। दूसरी तरफ देखिए कोलकाता में दूतावास के बाहर, बांग्लादेशी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। आपको दिखा रहा हूं भारत में बांग्लादेशी दूतावास जो कोलकाता में है उसके बाहर प्रदर्शन हो रहा है, जिससे ये आवाज बांग्लादेश तक पहुंचे कि भारत में गुस्सा है, आक्रोश है, लोग सड़कों पर है, जिस तरह वहां हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। दूसरी तरफ कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी सड़कों पर निकले थे दीपू की हत्या के खिलाफ। लेकिन बांग्लादेश में एक और हत्या हो गई। इससे पहले आपको याद होगा हादी की हत्या हुई। हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश जलने लगा। हादी वहां का नेता था जिसकी हत्या हुई, रिक्शा पर जा रहा था जिस वक्त उसे गोली मारी गई। हादी की हत्या के बाद देखिए अगली हत्या हुई दीपू की। दीपू की हत्या कट्टरपंथियों ने की और उसके बाद उसके शव में आग लगा दी बीच चौराहे पर टांग कर। इसके बाद अगली हत्या देखिए, अगली हत्या हुई 3 बच्चियों को जिंदा जला दिया गया, जिसमें से एक बच्ची की मौत हो गई। और उसके बाद एक और नेता की गोली मार दी गई। ये तस्वीरें देख रहे हैं बांग्लादेश की, वहां के एक और नेता को गोली मारी गई है। এই যে তাকে কিন্তু নিয়ে আসা হয়েছে, আমরা দূর থেকে দেখাই, যেহেতু রক্ত আমরা কাছ থেকে দেখাতে পাচ্ছি না, তার মাথায় তো আমরা একটু দূর থেকে দেখাই, আমরা কাছ থেকে দেখাতে পাচ্ছি না। तस्वीर आप देख रहे हैं शिकदर की। शिकदर को गोली मारी गई, उसे अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है जो गोली मारी गई, कट्टरपंथियों ने जो गोली मारी है वो आर पार हो गई कान से। আমরা কাছ থেকে দেখাতে পাচ্ছি না, তার মাথায় তো আমরা একটু দূর থেকে দেখাই, আমরা কাছ থেকে দেখাতে পাচ্ছি না। মুতলব সিদ্দিকী। और ये सारी तस्वीरें देखने के बाद बांग्लादेश के हिंदुओं में भी गुस्सा है। आज बांग्लादेश के हिंदू सड़कों पर उतरे, हिंदू छात्रों ने प्रदर्शन किया। हिंदू युवाओं के अलावा बांग्लादेश के बाकी आम लोग भी आज बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर निकले अपनी सुरक्षा के लिए, कट्टरपंथियों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसके खिलाफ। हादी की हत्या से मचा बवाल अभी थमा भी नहीं था कि बांग्लादेश में एक और नेता को गोली मार दी गई। 3 बच्चियों को जिंदा जलाने और एक हिंदू की हत्या से बांग्लादेश के हिंदू पहले ही आग बबूला हैं। हिंदू बहुल इलाके में दिन दहाड़े गोलीबारी से वो अब सड़क पर उतर आए हैं और हिंदुओं ने ऐलान कर दिया है कि अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं होगा।
यानी अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश के हिंदू एकजुट हो गए हैं और यूनुस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा। हम लोगों को संगठित होकर समाज के नाते पक्का खड़ा रहना पड़ेगा। भारत विरोधी प्रदर्शन और हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर यूनुस सरकार पर दबाव हर तरफ से बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू और कभी यूनुस के समर्थक रहे नेता भी आर पार की जंग छेड़ रहे हैं, तो भारत से भी बांग्लादेश को करारा जवाब देने की मांग तेज हो गई है। छोड़ने वाला नहीं हूँ, पूरा बॉर्डर ब्लॉकेट होगा। 1 केजी भी वही ओनियन प्याज बंगाल से होते हुए नहीं जाने दूंगा। हत्या करना, जला देना, ये मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है। बांग्लादेश में एक हिंदू का इस तरह से वहशियाना कत्ल होता है, हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान उसको जायज नहीं ठहराता। हम कंडम करते हैं उसको। सिकदर अपने घर पर थे। यूनुस सरकार एक तरफ बांग्लादेश में हालात सुधारने का दावा कर रही है, दूसरी ओर एनसीपी नेता शिकदर को घर में घुसकर कुछ लोगों ने गोली मार दी। हमलावरों ने शिकदर के सिर को निशाना बनाकर फायरिंग की। गोली लगते ही शिकदर लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। गंभीर हालत में उन्हें खुलना के ही अस्पताल ले जाया गया। फौरन डॉक्टरों ने बताया कि गोली शिकदर के कान के आर पार निकल गई। अगर गोली सोचिए दिमाग तक पहुंच जाती तो वही हाल होता जो हादी का हुआ था। बांग्लादेश में युवा नेता हादी को इसी तरह 10 दिन पहले गोली मारी गई थी। हादी की हत्या के बाद से ही बांग्लादेश हिंसा और विरोध की आग में जल रहा है। शहर शहर भारत और हसीना विरोधी प्रदर्शन चरम पर है। एक हिंदू की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, 3 बच्चियों को जिंदा जला दिया गया और अब हिंदू बहुल खुलना में एक बड़े एनसीपी नेता को गोली मारी गई। 42 साल के शिकदर खुलना में एनसीपी की एक बड़ी रैली करने वाले थे। 2024 में छात्र आंदोलन के बाद बनी पार्टी एनसीपी के बड़े चेहरे थे। ये एनसीपी के छात्र नेताओं के आंदोलन के बाद ही शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था। शेख हसीना अभी भारत में है, लेकिन एनसीपी बांग्लादेश में भारी विरोध कर रही है। एनसीपी के मुखिया नाहिद इस्लाम है, जिन्हें यूनुस का बहुत करीबी माना जाता है और जिसे गोली मारी गई वो एनसीपी नेता नाहिद इस्लाम के बेहद खास थे। अब पता किया जा रहा है कि आखिर हादी की तरह शिकदर को गोली किसने मारी और बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले चुनाव से इसका कोई कनेक्शन है क्या? सवाल यह है, कोई है जो चाहता है बांग्लादेश में अशांति रहे, कोई है जो ये चाहता है कि बांग्लादेश में चुनाव ना होने पाए, और कोई है जो ये चाहता है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथ इतना फले फूले जिससे भारत को दिक्कत हो। सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है। हमारे पास आज सुबह खबर आई, एनसीपी के नेता पर गाजी मेडिकल कॉलेज के पास उनके घर में गोली चलाई गई। हमने फौरन पीड़ित के पास अपनी टीम और एम्बुलेंस भेजी। हमने सीसीटीवी देखा तो उसमें नेता के घर के पास दोपहर करीब 12:30 पर 2 लोग गाड़ी से उतरते दिखे। हम लोग इसी एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं। अब जो कुछ हो रहा है इस पर यूनुस की भी नजर है, इस पर शेख हसीना की भी नजर है। शेख हसीना भारत में है, लेकिन वो अपने देश को कट्टरपंथ में घुसता हुआ झुलसता हुआ देख रही है। उसने बैठक ली है, यूनुस बैठक पर बैठक कर रहे हैं। क्या यूनुस के हाथ से चीजें निकल चुकी हैं या सब कुछ यूनुस के इशारे पर ही हो रहा है? अब सवाल ये उठ रहे हैं। अब देखिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मोहम्मद यूनुस और उन्हें जवाब दे रही हैं शेख हसीना। मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं भारत विरोधी उस्मान हादी के सपनों को पूरा करने की कसम खा ली इन्होंने। यूनुस ने कहा बांग्लादेश शरीफ उस्मान हादी को हमेशा याद रखेगा और हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए काम करते रहेंगे। आपने हमें ऐसा मंत्र दिया है जिसे यह देश कभी नहीं भूलेगा। हादी ने सिखाया कैसे लोगों से जुड़ना है और आक्रामक प्रचार करना है। हादी भारत और हसीना विरोधी आंदोलन का बड़ा चेहरा थे, यूनुस कह रहे हैं। हादी भारत और हिंदू विरोधी नारे और भाषणों से उकसाते थे, लेकिन यूनुस कह रहे हैं हादी ने बांग्लादेश की राजनीति को नई दिशा दी है। तो क्या यूनुस हादी के सपनों के नाम पर भारत विरोधी अभियान चलाएंगे? अब देखिए शेख हसीना ने जवाब दिया, बांग्लादेश में भारत से बढ़ता तनाव यूनुस का किया धरा है। शेख हसीना कह रही यूनुस सरकार कट्टरपंथियों को विदेश नीति तय करने देती है, हिंदू और अल्पसंख्यकों को बचाने में नाकाम हो जाती है, फिर भारत के खिलाफ दुश्मनी भरा बयान जारी करती है और जब टेंशन बढ़ जाती है तो सरकार हैरानी जताती है।
बांग्लादेश के एक नेता ने जो भारत तोड़ने वाला बयान दिया है वो बहुत भड़काऊ और भारत से रिश्तों के लिए खतरनाक है। यूनुस सरकार में ये कट्टरपंथियों के मजबूत होने का प्रमाण है। कट्टरपंथी हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, भारत विरोधी माहौल बना रहे हैं, जबकि कोई भी गंभीर नेता भारत जैसे पड़ोसी को नहीं धमकाएगा जिस पर बांग्लादेश का व्यापार, सुरक्षा और समृद्धि जुड़ी हुई है। धमकी बांग्लादेशी जनता की सोच नहीं, सिर्फ कट्टरपंथियों का काम है। और बांग्लादेश में बढ़ती कट्टरता दक्षिण एशिया के लिए खतरा है। इसका समाधान तब होगा जब बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार आएगी, तो भारत से रिश्ते भी पहले जैसे और मजबूत और दोस्ताना हो जाएंगे। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा शेख हसीना क्या कह रही है। मुझे ये जानने का बहुत मन होता है कि आज बांग्लादेश की जो तस्वीर डेली स्टार और कुछ चैनलों में दिखती है, क्या वो सब कुछ लिखने की हिम्मत कर सकते हैं? क्या बांग्लादेश में सच दिखाया या छापा जा सकता है? जब मैं बांग्लादेश में सत्ता में थी तब ये लोग जैसा चाहते थे लिख सकते थे, मुझे गाली तक देते थे, मुझे फांसीवाद कहते थे, मुझे हत्यारा कहते थे। अब दिख रहा है कौन सच में फांसीवाद है। आप सुन रहे हैं शेख हसीना क्या कह रही है, लेकिन इतनी आसानी से चीजें संभलने वाली नहीं है क्योंकि भारत में भी गुस्सा बहुत ज्यादा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, असम में प्रदर्शन हो रहा है यूनुस के खिलाफ, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के खिलाफ। अब देखिए न सिर्फ असम, कोकड़ा झाड़ में देखिए, असम के ही कोकड़ा झाड़ में भी प्रदर्शन हो रहा है, लोगों ने प्रोटेस्ट किया। बांग्लादेश हिंदुर ऊपर अत्याचार करा बंद करो, बांग्लादेश हिंदुर ऊपर अत्याचार करा बंद करो, हमार दाबी न्याय्य दाबी। अब आपको कोलकाता लिए चलता हूं। कोलकाता में यूनुस की तस्वीर में जूतों का हार डाला गया है और उसके बाद लोग सड़कों पर निकले। ये तस्वीरें देखकर आपको बखूबी अंदाजा होगा कि हिंदुस्तान में क्या गुस्सा और क्या महसूस किया जा रहा है जो कुछ बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है। ये देख रहे हैं, पुतला जलाया गया यूनुस का। देखिए क्या कह रहे हैं नेता, सियासतदान और सेलिब्रिटीज जो कुछ हो रहा है पड़ोसी देश में। हिंदू अधिकारी कह रहे हैं बांग्लादेश में एक हिंदू को जिंदा जलाया गया और बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। ऐसा हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2 दिन बाद बांग्लादेश बॉर्डर पर जा रहे हैं विरोध करने के लिए और बताएंगे कि हिंदुओं पर अत्याचार मंजूर नहीं है। बाबा बाकेश्वर कह रहे हैं बांग्लादेश में एक युवक को जिंदा सड़क पर जलाया गया क्योंकि वो हिंदू थे। तुम अपने बच्चों को कार व्यापार दो या मत दो, लेकिन संस्कार जरूर दो और एकजुट रहो। रवीना टंडन कह रही बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ये क्या हो रहा है, ईश निंदा के सबूत नहीं, फिर भी एक हिंदू को मार डाला। कुछ लोग अब भी इन हत्याओं को जायज ठहराएंगे। शिराज अली कह रहे हैं जो बांग्लादेश से लौटे सितार वादक हैं, बांग्लादेश में कोई भी भारतीय सुरक्षित नहीं है, वहां भारत विरोधी भावना चरम पर है, भारतीयों पर हमले के बहाने खोजे जा रहे हैं सिर्फ वहां। आइए सुनिए जरा सियासतदानों को और साधु संतों को। मैं पहले हिंदू हूं, दीपूदास से जिंदा जलाया, ये बैठने नहीं दूंगा, ये ताला लगाना पड़ेगा, बैठने नहीं दूंगा। पूरा विश्व का हिंदू समाज ये जो हुआ है ये छोड़ने वाला नहीं है। आश्चर्यजनक घटना नहीं बल्कि जो वहाँ की सच्चाई अब पहले पाकिस्तान में हुआ, अब बांग्लादेश में हिंदुओं का इस ढंग से हत्या करना, जला देना, ये मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है। इससे पूरी दुनिया मर्माहत है।
हमारी सरकार समय रहते वो जो डेवलपमेंट जब तख्त पलट हुआ, हम कितना उसको समझ पाए थे, क्या प्रोएक्टिव इनिशिएटिव लिया था। और अभी जब ये सब चीजें हो रही हैं तो हमारी ओर से पहलकदमियां क्या रही हैं, कंडमनेशन की भी जुबान हमने अभी तक देखी नहीं। वैसे भी बांग्लादेश का जो राजनीतिक वातावरण है वो अपने आप में अस्त व्यस्त है, और वैसी स्थिति में इस प्रकार की जो अपराध या अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ये दुनिया में कहीं भी स्वीकार्य नहीं होता। बांग्लादेश में एक हिंदू का इस तरह से वहशियाना कत्ल होता है, हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान उसको जायज नहीं ठहराता। हम कंडम करते हैं उसको। आप माइनॉरिटी के लिए एक बार आवाज नहीं उठाते। आपको बांग्लादेश का हिंदू तो याद आता है, अपने देश का मुसलमान याद नहीं आता जब उसकी मॉब लिंचिंग होती है। तो ये रेसिज्म है, ये एक तरह से हिंदुओं को उकसाने वाला काम है। सवाल ये है कि बांग्लादेश में अगर हिंदू को मारा जा रहा है, मुसलमान भी कंडम कर रहा है, नहीं होना चाहिए। ये सरकार टू सरकार बात होनी चाहिए। चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ किया था, दूसरी पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ करे, क्योंकि बांग्लादेश आए दिन जिस प्रकार से हिंदुओं पे नरसंहार, गांव के गांव हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, जिस प्रकार से इस हिंदू युवक को जो दास नाम है और उसको जो है किस प्रकार से पेड़ों से बांध करके फांसी पे लटका करके उसको मरने के बाद भी उसे ईंटें पत्थर और डंडों से पीटा गया, तो दानवता की वो पराकाष्ठा है। और उसके बाद उसको जला दिया गया और विश्व के तमाम मानवाधिकार संगठन मौन है, जैसे लग रहा है अफीम चाट करके सो चुके हैं। किसी के ऊपर भी हो निंदनीय है और उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स सिर्फ इसके लिए नहीं है कि हमारे संविधान में बुनियादी अधिकारों का चैप्टर जोड़ दिया गया। डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का मतलब है मानव की प्रतिष्ठा मानव के तौर पर, और मानव के तौर पर प्रतिष्ठा है तो किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी पर अत्याचार करे, और अत्याचार करे तो उसकी निंदा होनी चाहिए और दुनिया को उसके खिलाफ आवाज उठा के उस अत्याचार को रोकना। अब देखिए जरा क्या करने की कोशिश बांग्लादेश में हो रही थी और कैसे जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी भारत पर थोपने की कोशिश। तस्वीर आप देख रहे हैं, हादी की हत्या पर बांग्लादेश उबल रहा है। आज भी बांग्लादेश में हादी की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। यूनुस को अल्टीमेटम दिया गया। यूनुस की सरकार और पुलिस अब तक हादी के हत्यारों को नहीं ढूंढ पाई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हादी की हत्या की गई। रिक्शा पर जा रहा था, पीछे से बाइक सवार आए, उन्होंने गोली मारी है और उसके बाद देखिए फौरन हादी को अस्पताल ले जाया गया। ये बाइक सवार भागते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ आप हादी की तस्वीर देख रहे हैं, दूसरी तरफ जो चश्मे वाला शख्स तस्वीर मैंने लगाई है, ये दावा किया जा रहा है ये हादी का हत्यारा है। इसका नाम फैसल करीम है। को फौरन ले जाया गया अस्पताल। अब देखिए हादी की हत्या का आरोप लग रहा है फैसल करीम पर। ये आगे जो खड़ा है ये हादी, उसके पीछे जो चश्मा लगाकर खड़ा है ये फैसल करीम है और दावा किया जा रहा है कि फैसल करीम ने हत्या की है हादी की। और सिर्फ इतना ही दावा नहीं, एक और झूठा दावा किया गया और वो दावा ये कि ये जो फैसल करीम ये हादी की हत्या करने के बाद भारत आ गया, जो पूरी तरह से झूठ था। ये झूठ कौन फैला रहा है? हादी की हत्या के 10 दिन बाद भी बांग्लादेश के पास अब तक कोई सबूत नहीं। पहले बांग्लादेशी मीडिया ने इसके पीछे भारत का हाथ तक बता दिया था और दावा किया कि हत्या का मुख्य आरोपी फैसल करीम भारत भाग गया। दावा किया कि हत्या से पहले आरोपी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक रिजॉर्ट गया था और कहा था कि वो कुछ ऐसा करेगा जिससे पूरा बांग्लादेश हिल जाएगा। फैसल करीम बांग्लादेश में बैन छात्र संगठन छात्र लीग का नेता है। दरअसल छात्र लीग आवामी लीग यानी हसीना की पार्टी की स्टूडेंट विंग है। हसीना और भारत विरोधी नेताओं के साथ पहले पुलिस ने शक जताया और यह तक दावा किया कि शेख हसीना की तरह भारत ने हत्यारे को पनाह दी। लेकिन जब सबूत देने की बारी आई तो बांग्लादेश पुलिस बयान से पलट गई। जिस हादी के हत्यारों की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई उस पर बांग्लादेश पुलिस कह रही है कि हत्यारों की ठोस जानकारी नहीं। फैसल करीम बांग्लादेश में है या बॉर्डर पार, इसकी भी कोई खबर नहीं। पुलिस और जांच एजेंसियां पता कर रही हैं कि 10 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है
वहीं हादी के संगठन इनकलाब मंच ने यूनुस सरकार को अल्टीमेटम दिया है। कहा है कि हादी की हत्या में FBI और स्कॉटलैंड यार्ड की जांच की जाए। मतलब हादी के संगठन को अमेरिका और ब्रिटेन के हाथ होने का शक है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा हादी का परिवार क्या कह रहा है। मुझे कुछ भी नहीं पता था। रात 11 बजे मेरी बहू का फोन आया, वो रो रही थी और मुझे जल्दी आने को कहा। उसने कहा कि हादी को गोली मार दी गई है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। माँ भागते हुए तुरंत अस्पताल पहुंची। मेरे बेटे का कोई दुश्मन नहीं था, वो सिर्फ सियासत के लिए यहाँ था और उसका किसी से कोई वास्ता नहीं था। इंडिया के हमें भारत से लड़ने के लिए ट्रेनिंग लेनी होगी, हम सब पुरुष, महिलाएं और बच्चे, क्योंकि हमें विरोध करना होगा। मैंने खुदीराम को नहीं देखा, मैंने आजाद को नहीं देखा, मैंने हादी को देखा है। हादी एक क्रांतिकारी थे। हमने क्रांति उन्हें देखकर सीखी। परिवार, भोजन और सब कुछ त्याग कर लगातार मेहनत करते हुए यही हमने हादी से सीखा है। ये सच है, कुछ हादी की हत्या पर प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ हादी की हत्या के बहाने चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। एक तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं हादी की पार्टी का अल्टीमेटम जो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि हादी को किसने मरवाया? क्या हादी सबके गले की हड्डी बन गया था? ऐसा दावा किया जा रहा है कि सब हादी से परेशान थे, तो हादी को मरवाने के पीछे किसी की भी साजिश हो सकती है। क्या जरा कौन हो सकता है, क्या कहा जा रहा है? सबसे पहले यूनुस की मुश्किलें बढ़ गई थी। बांग्लादेश में हादी का कद लगातार बड़ा हो रहा था। अंतरिम सरकार उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। यूनुस के लिए स्वतंत्र रूप से कोई फैसला लेना मुश्किल हो रहा था। हादी ने विरोध किया तो आवामी लीग को चुनाव से बैन करना पड़ा। सरकार में ना रहते हुए भी फैसलों को प्रभावित कर रहा था हादी। सरकार में बैठे छात्र नेताओं को भी ये बातें चुभने लगी थीं। हादी खुलकर यूनुस सरकार को गैर जिम्मेदार बता रहा था। शेख हसीना की सत्ता हादी ने छीनी। शेख हसीना की सरकार को सांस्कृतिक फासीवाद बताता था। नाराए तकबीर को बांग्लादेश का असली नारा बताता था। भारत के असर और संबंधों का खुलकर विरोध करता था। हसीना की पार्टी को बांग्लादेश में भारत का एजेंट बताता था। ये 1971 की आजादी की लड़ाई को भी छलावा बताता था। पिछले साल छात्रों को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई। आरक्षण के खिलाफ आंदोलन की दिशा तय की। दूसरे छात्र नेताओं के साथ मिलकर इसने संगठन बनाया और इस संगठन के जरिए एंटी सेक्युलर राजनीति शुरू की। अगला नाम है खालिदा जिया का। खालिदा की पार्टी भी हादी से परेशान थी। विपक्षी पार्टी कभी उस्मान हादी का समर्थन नहीं कर पाई। आजादी की लड़ाई को नकारने की वजह से साथ देना मुश्किल हो रहा था। खालिदा और उनके बेटे और उनकी पार्टी बीएनपी का विरोध कर रहा था हादी। खालिदा का बेटा तारिक 18 साल के निर्वासन के बाद बांग्लादेश लौट रहा था। हादी ने ऐलान किया कि वो एयरपोर्ट पर रहमान का विरोध करेगा। खुलकर कहता था कि तारिक रहमान बांग्लादेश के लिए सही नहीं है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बीएनपी को नेगेटिव इमेज का डर सता रहा था। तो किसने मरवाया कोई नहीं जानता, लेकिन इसके पीछे किसी बड़े का हाथ जरूर है। सुनिए विदेश मामलों के जानकार क्या कह रहे हैं। हादी गले की हड्डी एक तरह इसलिए बने कि उन्होंने जो विचारधारा रखी, बहुत ही एक तरह से कहते तो एक्सट्रीम रेडिकल और फंडामेंटल उसकी विचारधारा, जो इस समय लग रहा है मेजॉरिटी ओपिनियन बनता जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, उसका यह था कि बांग्लादेश की डेमोक्रेसी जो है ये तब तक पनप नहीं पाएगी जब तक हम भारत से बिल्कुल रिश्ते ना तोड़ दें और भारत को हम कल्चरल लिंक्स भी तोड़ दें भारत के साथ। भारत की हेजेमोनी जो है, डोमिनेंस है, उसके हिसाब से वो खत्म हो जानी चाहिए बांग्लादेश के अंदर, और तभी बांग्लादेश अपनी एक डेमोक्रेसी खड़ी कर पाएगा। और ये जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में भारत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत का पड़ोसी है बांग्लादेश। हमारे कई राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश के साथ मिलती हैं और बांग्लादेश आजकल हाथ मिला रहा है पाकिस्तान से। शहबाज शरीफ के करीब जा चुके हैं, असीम मुनीर के करीब जा रहा है बांग्लादेश। इसलिए भारत को चौकन्ना रहने की जरूरत है। पिछले दिनों एक तस्वीर आई जिस पर सवाल उठे, जब पाकिस्तान का एक आर्मी ऑफिसर जाकर बांग्लादेश के आर्मी ऑफिसर से मिला और बताया गया कि आईएसआई अब बांग्लादेश में भी एक्टिव हो चुकी है। एक सीक्रेट समझौता हुआ बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच।
ये सीक्रेट समझौता क्या था, आइए आपको बताऊं। यूनुस सरकार ने शाहबाज और मुनीर से काफी नजदीकी बढ़ा ली है। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने कई स्तर की बातचीत की है। मुनीर ने ISI कुछ अधिकारियों को भी इसके लिए बांग्लादेश भेजा था, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, क्योंकि मुनीर और यूनुस दोनों भारत विरोधी बड़ा प्लान बनाना चाहते हैं। अब खबर यह है कि पाकिस्तान बांग्लादेश भारत के खिलाफ डील करने वाले हैं। पाक बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल का समझौता कर सकता है। दरअसल पाकिस्तान भारत के खिलाफ 2 फ्रंट वॉर की रणनीति बना रहा है। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ बांग्लादेश। मतलब बांग्लादेश बॉर्डर की ओर से भी आतंक फैलाने की साजिश। दावा है पाक से जुड़ी जमाते इस्लामी बांग्लादेश में बवाल करा रही है। एक तरफ वो बांग्लादेश के लोगों को हिंदुओं के खिलाफ भड़का रही है और दूसरी ओर पाक सेना और घुसपैठियों का जाल बिछाने की तैयारी है। शेख हसीना और उनकी पार्टी को भी पाक बांग्लादेश के प्लान का अंदाजा है, इसलिए वो खुलकर कह रहे हैं कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान बन जाएगा और बन रहा है। और सुना ही आपको कि असीम मुनीर, जिन्होंने अभी ऑपरेशन सिंदूर में मार खाई है, वो अब बांग्लादेश में भारत के खिलाफ किस तरह से लोगों को भड़का रहे हैं, सीक्रेट समझौते कर रहे हैं। और ये गलतफहमी में है कि ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने उन्हें पीटा तो वो खुद कह रहे हैं कि ऊपर वाला था जिसने उन्हें बचाया। सुनिए। हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेश के चीफ इमाम से, मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेश के चीफ काजी से, मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेश के इमामों से, मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेश की आवाम से, क्या ये एहसान का बदला आज आप भारत को ये दे रहे हैं? भारत ने हमेशा से बांग्लादेश का सहयोग किया, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो व्यापार का मामला हो, चाहे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का हो। हर कदम पे भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा। यह एहसान फरामोशी है। मैं समझता हूं कि ये एक डेलिकेट मामला है और इसमें दूसरे देश की सॉवरेनिटी, इंटरनेशनल लॉ, इन बातों का भी इनपुट लिया जाएगा। इसलिए इसके पहले का जब हुआ था उस समय भारत सरकार ने जो किया हम उससे संतुष्ट थे। अभी हम वाच कर रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं, हम भरोसा भी कर रहे हैं कि भारत सरकार एडिक्वेट कदम उठाएगी।